अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम है नेशनल इंश्योरेंस नंबर की कि आजकल नेशनल इंश्योरेंस नंबर कैसे अप्लाई करते हैं और उसको अप्लाई करने के बाद उसका क्या प्रोसेस है। ये सब कुछ अगर आपके पास EU सेटलमेंट स्टेटस है तो आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये मेरे लेफ़्ट साइड पर एक टेलीफोन नंबर चल रहा है, आपने जस्ट इस पर कॉल करनी है। ठीक है, इस नंबर पर आपने कॉल करनी है और वो आपसे आपका सारा डाटा लेंगे, आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, किस डेट को आए थे, सब कुछ पूछेंगे आपसे, आपने लिखाना है। वो विदिन 5 डेज़ और 7 डे आपको एक लेटर घर भेजेंगे। ठीक है, मैं आपको लेटर भी अभी दिखाता हूँ कौन सा लेटर है। लेटर भेजेंगे, आपने उस लेटर के ऊपर एक लिंक लिखा होगा, उस लिंक को ओपन करना है और उसके अंदर से अपना रेफरेंस नंबर निकालना है। उसके ऊपर सारा डिटेल जो आपका लेटर घर आएगा उसके ऊपर लिखी हुई है डिटेल, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे करना है उसके बाद सब। लेकिन आप ये बात याद रखिए, जिसके पास EU सेटलमेंट स्टेटस है वो ही नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात, जिसको ये लेटर आएगा वो ही अप्लाई कर सकता है, दूसरा बंदा जिसको लेटर नहीं आया अभी तक वो ये अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो उन्होंने आपका डाटा डालना है और फिर आपको लेटर भेजना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले वो गूगल खोलना है, लेकिन आज वो लिंक जो भेजा हुआ हमने लेटर के ऊपर जो लिंक लिखा हुआ है वो लिंक हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर और लिंक लिख के हम एंटर कर देंगे। ठीक है, ये देखो, यू कैन ओनली यूज़ दिस ऑनलाइन सर्विस इफ डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन DWP और DFC इनवाइट यू टू डू। इसका मतलब अगर आपको उन्होंने लेटर भेजा हुआ है तो आपने करना है, वरना आपने नहीं करना, कोई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उसका नीचे भी लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं किया हुआ अप्लाई तो उसको अप्लाई करने का तरीका ये है, नीचे नंबर लिखा हुआ है 0800-141-2075। ये नंबर पे कॉल करें वो आपको लेटर भेज देगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना। और ये जो साथ मेरे लेटर चल रहा है लेफ़्ट साइड पे, इस लेटर को सेम ऐसा लेटर आपको आएगा। ये जहाँ पे ऊपर वाइट बॉक्स है, यहाँ पे आपका नाम और एड्रेस लिखा होगा और ये जो वाइट लाइन है इसके अंदर वो लिंक होगा जो आपने खोलना है लिंक। ठीक है, ये लिंक आपने टाइप करके ओपन करना था, ये पेज पहला पेज जो खुलेगा ये होगा। उसके बाद आपने स्टार्ट कर देना। देखो, ये भी पूछ रहा है डिड यू गेट दिस मैसेज टेलिंग अप्लाई ऑनलाइन। अगर आपको वो कहा गया है तो यस करके कंटिन्यू कर, अगर नो करेंगे तो आपको वहाँ ख़त्म हो जाएगी एप्लीकेशन। यस करके आपने कंटिन्यू कर देना। ये सब करने का मतलब उनका ये है कि आपको टेलीफोन पे उन्होंने आपका डाटा लिया हुआ है, कहीं आपसे कोई गलत चीज़ ना ले ली हो, उन्होंने आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत ना ले ली हो। ये करने का मेरे ख्याल के मुताबिक यही मकसद है उनका। आपने ये अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ यहाँ पे डालना है और उन्होंने कन्फर्म करके एक रेफरेंस कोड निकालना है। वो रेफरेंस कोड का साथ पेपर निकलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ सब कुछ, देखते जाइए। आपने जस्ट यस करके कंटिन्यू कर देना। आर यू लुकिंग फॉर वर्क इन UK? यस आई एम लुकिंग फॉर वर्क इन UK। क्योंकि आपके पास नेशनल इंश्योरेंस नंबर नहीं है तो आपने यस करके यस आई एम लुकिंग फॉर वर्क। अगर कोई कर रहा है काम, पासपोर्ट भी कर सकते हैं, तो यस आई एम वर्किंग लिख देना है। वैसे यहाँ पे हम यस, यहाँ पे आपने अपना नाम, फर्स्ट नेम और सर नेम जैसा आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वैसे लिखना है और कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि इससे पहले भी आपका कोई और नाम था, जैसे दूसरे कंट्री में आपका जब पासपोर्ट नेशनलिटी मिलती है तो आपका नाम चेंज हो जाता है, आपने यस करके कंटिन्यू कर देना है। वो पूछेगा कौन सा नाम चेंज है, तो आपने जो आपका नाम चेंज है, जैसे सर नेम मेरा चेंज है, मैं यहाँ पे सर नेम क्लिक करके कंटिन्यू कर दूँगा। पूछेगा पहले आपका सर नेम क्या था, वो लिख दूँगा, कंटिन्यू। इससे पहले भी आपका नाम चेंज हुआ है, नहीं, इससे पहले मेरा नहीं हुआ, अगर आपका हुआ तो कर ले, नो। मेल फीमेल, जो सिंपल मेल, जो कंटिन्यू। अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली यहाँ पे, कंटिन्यू। आपकी नेशनलिटी कौन है, मेरे पास स्पेनिश नेशनलिटी है, मैं यहाँ पे स्पेनिश लिखूँगा। इंग्लिश वर्ड में लिखना है, स्पेनिश में नहीं लिखना, कंटिन्यू। हैव यू ऑलवेज लिव्ड इन UK? नो, मैं तो अभी आया हूँ, नेशनल इंश्योरेंस नंबर लेना है, नो करूँगा यहाँ पे। जब आप यहाँ पे नो करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि किस डेट को आप यहाँ पे आए थे, अराइवल डेट बताएं। यहाँ पे मैं अराइवल डेट डालूँगा जिस डेट को मैं पहली दफ़ा UK आया था, कंटिन्यू। डू यू हैव पासपोर्ट? येस आई हैव पासपोर्ट। जस्ट वो आपके पासपोर्ट का नंबर पूछेगा, यस करके अपना नंबर लेकर कंटिन्यू कर देना है। ये देखें, डू यू हैव प्री सेटलमेंट स्टेटस? अगर आपके पास है तो यस। आपके पास एड्रेस, अपना पोस्टल कोड डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ये सारी लिस्ट निकालेगा, यहाँ से अपने आप देखना है आपका घर का नंबर कौन सा है, सेलेक्ट कर देना और कंटिन्यू कर देना। उसके बाद वो कह रहे हैं कि कैन वी सेंड दिस लेटर टू दिस एड्रेस? यस।
डू यू हैव ईमेल एड्रेस, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखें और लेकर कंटिन्यू कर दें। डू यू हैव टेलीफोन नंबर, यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर लिखें और कंटिन्यू कर दें। ये सारी आपकी डिटेल आ गई। आपने ये सारी डिटेल आराम से तसल्ली से चेक कर लेनी। अगर कोई गलत चीज़ लिखी हुई है तो यहाँ सामने चेंज, सारी चीज़ के सामने चेंज लिखा हुआ है, आप चेंज कर सकते हैं। सारी डिटेल आराम से पढ़नी है, जल्दी नहीं करनी। और एक्सेप्ट एंड सेंड, ये उनके पास चली गई। उनके पास जाते ही ये आपके पास आ गया मेक ए नोट ऑफ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। ये जो मैंने डल किया हुआ है यहाँ एक रेफरेंस नंबर है, वो आप नोट भी कर लें। अगर आप इसको प्रिंट निकालना है प्रिंट निकाल लें। अगर आप नोट नहीं भी करते तो ये आप जब अपने प्रिंट दिस फार्म CA5400D, ये फार्म आपने डाउनलोड करना है। ये जब डाउनलोड करेंगे इसके अंदर ये फार्म हमने उनको सेंड करना है फिल करके। ये रेफरेंस नंबर हमारा ऑलरेडी यहाँ आ गया होगा ऑटोमेटिकली। हमने इस ये एप्लीकेशन नंबर पे अपना नाम और ये रेफरेंस नंबर लिखना है। और ये इमिग्रेशन स्टेटस शेयर कोड, ये कैसे निकलना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये कैसे निकलना है मैंने इसके मतलब के पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आपको फिर बताता हूँ मैं। ये सारी डिटेल आप पढ़ लीजिए कि कैसे इसको फिल करना है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी, करने में आसानी हो। वरना मैं आपको बता देता हूँ आस्ता आस्ता सारा कुछ, शेयर कोड सब कुछ। ये वाला लिंक है, इसको हमने क्लिक करना है, gov.uk प्रूव योर इमिग्रेशन स्टेटस। इसके नीचे भी डिटेल लिखी हुई है कैसे आपने फिल करना है, वो भी पढ़ लें आप सारा कुछ। उसके 2 पेजेस है, दूसरे पेज पर लिख रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले 2 पेज दिखाए हैं, वहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखना है। इस फार्म का नाम है CA5400D। हम यहाँ क्लिक करेंगे और ये खुल गया वेबसाइट, स्टार्ट नाउ। ठीक है, स्टार्ट नाउ वही दोबारा पासपोर्ट कंटिन्यू, पासपोर्ट का नंबर कंटिन्यू, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कंटिन्यू। आपके मोबाइल पे जब आपने यू सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया था उस नंबर पे भेजेगा, या ईमेल पे कर लें जिस पे आप मुनासिब समझते हैं। वो कोड भेजेगा, कोड करके कंटिन्यू कर देना आपने। उसके बाद ये आपका इमिग्रेशन स्टेटस आ गया। उसके बाद आपने प्रूव योर स्टेटस, यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे आके प्रूव योर स्टेटस क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा गेट शेयर कोड टू प्रूव योर स्टेटस। आपको किस लिए चाहिए ये शेयर कोड? प्रूव टू माई राइट टू वर्क इन UK। ये पहली लाइन पे क्लिक करना है और आपने क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते ही आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। और नीचे कंटिन्यू लिखा हुआ है, ये आपका सारा स्टेटस आएगा, कब तक वैलिड है। नीचे कंटिन्यू क्लाइक करेंगे तो ये आपका डिटेल कोड आ गया। ठीक है, ये कोड आपने अपनी ईमेल पे सेंड कर लें या प्रिंट कर लें या लिख लें। कैपिटल वर्ड में या कैपिटल में लिखना है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखें अपना और कंटिन्यू करें। ये कोड जो है सिर्फ 30 डेज़ के लिए वैलिड है और जस्ट एक दफ़ा ही काम करेगा ये। और इसको आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उनको भेजना है, उन्होंने चेक कर लेना कि वाकई आपके पास ओरिजिनल EU सेटलमेंट स्टेटस है। दैट्स इट। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये सेंड करेंगे। पहले मैं सेंड कर लूँ तो ये आपके ईमेल में सेंड हो गया। अब फार्म कैसे फिल करना है मैं आपको छोटी सी एग्जांपल उसकी भी दे दूँ। ये एप्लीकेशन फार्म है। यहाँ पहले आपने फर्स्ट नेम लिखना है, ये सर नेम लिखना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद ये रेफरेंस कोड उसने ऑलरेडी इस पेपर में डाल दिया हुआ था जब आपने फिल किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरे पेज पे आपने वो जो EU सेटलमेंट स्टेटस वाला कोड निकला, शेयर कोड निकला, वो दूसरे पेज पे डालना है। ये फर्स्ट पेज है, ये दूसरा पेज इमिग्रेशन स्टेटस शेयर कोड। यहाँ पे अपने स्टेटस कोड को लिखना, वहाँ पे स्पेस थी अंदर लेकिन यहाँ स्पेस डालने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आपने देखा, बस इतना सा काम है छोटा सा जो आपने करना है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे जैसे मैंने किया हुआ है, जब आपको लेटर आएगा सेम ऐसे करते जाएँ और आपका हल हो जाएगा। सब ये फार्म फिल करने के बाद उस फार्म के नीचे आपको एड्रेस लिखा होगा। हर इलाके का डिफरेंट एड्रेस है, इसलिए मैंने एड्रेस नहीं दिखाया आपको। तो आपने वो एड्रेस के ऊपर पोस्ट कर देना ये फार्म, और इसके साथ आपने पासपोर्ट की कॉपी डालनी है और पोस्ट कर देना है। दैट्स इट। और आपको इंशाल्लाह 15 दिनों के अंदर आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपके घर पे आ जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सबकी हेल्प हो सके। अगर कोई मसला हुआ तो कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।